हाय स्टूडेंट, आप सभी का समय साइंस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 2024 को होने जा रही 20 मार्च को विज्ञान का पेपर जो 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड में होने जा रहा है, तो इसके लिए हम पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए। तो आपके लिए पूछा जा सकता है कि दो प्रबल अम्लों के नाम कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको लिखना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है इसको। एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरा क्वेश्चन है, सूचक किसे कहते हैं। कोई दो प्राकृतिक सूचक के नाम बताओ। तो वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं सूचक कहलाते हैं। उस प्राकृतिक सूचक में एक होती है हल्दी और एक होता है लिटमस पत्र। इसी प्रकार कृत्रिम में पूछा जाए तो आपसे याद रखना मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये दो ऐसे हैं जो आपके कृत्रिम हैं। कोई एक गंधी सूचक का नाम बताइए। तो आपसे कोई गंधी सूचक के बारे में भी पूछ सकता है कि गंधी सूचक का नाम क्या है। तो एक का नाम है अपने पास लौंग का तेल और दूसरा है वनीला का रस। लाल चींटी या बीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है लाल चींटी होती है या जो बीटल भी बोला जाता है, इनको नेटल भी बोला जाता है, उनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वो होता है एथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है इसको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा सकता है कि टमाटर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर के रस में आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, नींबू या संतरे के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू या संतरा हो या किसी भी प्रकार का इन सब में खट्टा पदार्थ होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसे सिट्रस अम्ल भी बोला जाता है। जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। आप सभी को पता होगा, जब कोई धातु है वो जब अम्ल से क्रिया करती है तो एक गैस निकलती है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा सकता है कि pH स्केल किसे कहते हैं। तो pH स्केल किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे pH स्केल कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। pH में इसमें P का मतलब आपको पता होना चाहिए, पावर होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर। इसे पुशांश शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है शक्ति। pH स्केल की खोज किसने की। तो आपको ये भी याद रखना है, pH स्केल की जो खोज की थी सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन नंबर 12 यदि आए तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जठर रस होता है, जो जठर रस होता है वो आमाशय के अंदर निकलता है, जिसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो pH मान होता है वो 1.2 होता है। इसी प्रकार हमारा जो रक्त होता है, रक्त का pH मान होता है वो होता है pH मान 7.4। अम्लीय वर्षा का pH मान, यदि आपसे अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा जाए तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। यदि अम्लीय वर्षा का जल pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका मान होता है 5.6 से कम। इसमें क्या होता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के दौरान जो इमारतें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। इसलिए ताजमहल का रंग कैसा है, वाइट कलर का होता है, लेकिन आजकल वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे भुरभुरापन आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, इसी प्रकार हमारे उदर में अम्लता या pH का मान 7 से कम हो जाता है तो किस औषधि का उपयोग किया जाता है बेटा। तो वो है आपका एंटाएसिड या इसे बोलते हैं प्रति अम्ल। इसी प्रकार आप हमारे इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन देखना चाहते हो, मैं हर दिन आपको शाम को 15 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आया करूँगा, उसको आप देखो ज़रूर। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इन्हें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है समय केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमित सर। धन्यवाद।